तो लास्ट डे लास्ट पेपर आप सभी के सामने है। प्रीवियस ईयर एग्जाम का पहला फुल पेपर दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप सभी एस्पिरेंट समझते हैं कि आरआरबी क्लर्क में भरपूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पीड मैथ से, उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो एस्पिरेंट फुल प्रैक्टिस करके जाएंगे। समझ गए? चलिए दोस्तों अच्छे से हुआ क्या? नहीं हुआ? नहीं हुआ ना दोस्तों? आइए कोई नहीं दोस्तों, आइए बता दे, सिंपल लॉजिक है। आइए क्या पढ़ा दोस्तों? तो 49 से 14 लाना है। साइन देखिए दोनों साइन माइनस प्लस के हैं, साइन बदल जाएंगे, दोनों साइन क्या हो जाएंगे? प्लस के तरह। कितना हो जाएगा? 7 और 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आइए वाई में क्या पढ़ा दोस्तों? 64 से 16 लाना, दोनों साइन क्या है? माइनस प्लस के, दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे 8 और 8। अब सिंपल लॉजिक है दोस्तों कि यहाँ दोनों 7 है, यहाँ दोनों 8 है, तो वाई बड़ा है दोस्तों किससे? एक्स से। एक्स लेस देन वाई कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? डायरेक्ट ऐसे आंसर लगाना है और आगे बढ़ जाना है। समझ में आएगा दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। सबसे कम टाइम लिया जाता है और वे एस्पिरेंट दोस्तों जो सबसे कम टाइम लेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये निश्चय है। समझ गए? अच्छे से सॉल्व कर। चलिए हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? देखिए दोस्तों, हम आप सभी एस्पिरेंट को ये नहीं कहते कि आप नहीं कर पाइएगा, कर पाइएगा और आपका माइंड तो उससे भी अधिक तेज है। आइए कोई इस क्वेश्चन में तो कोई टाइम नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों इस इक्वेशन के साइन नेगेटिव के हैं, इस इक्वेशन के भी साइन नेगेटिव के हैं। जब लास्ट वाले दोनों नेगेटिव तो आंसर लगाना है सीएनडी और आगे की ओर बढ़ जाना है। घबराने की आवश्यकता ही नहीं। समझ रहे हैं दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों नहीं हुआ? आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं क्या पढ़ा दोस्तों। आइए कोई बात नहीं दोस्तों, माइंड को कूल है ना, हो जाएगा। क्या पढ़ा दोस्तों? 72 से 17 लाना। तो दोनों साइन देखिए, दोनों साइन क्या प्लस के हैं, तो दोनों साइन बदल करके भी प्लस के आ जाएंगे। 9 और 8, 9 के 72, 9 8 17 हो जाएगा। वाई में क्या पढ़ा दोस्तों? दोनों साइन देखिए 81 से आपको 18 लाना है। तो साइन क्या है दोस्तों? प्लस के और माइनस के। तो ध्यान से देखिएगा, एक माइनस का होगा, दूसरा प्लस का होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा तो 9 और 9 हो जाएगा। 9 9 में 81, 9 और 9 क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 और 9 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 18 हो जाएगा। अब कंपेयर करिएगा x को y के साथ, जब कंपेयर करिएगा दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, इस 9 को जब इस 9 के साथ कंपेयर करिएगा तो ये 9 बड़ा हो रहा है। समझ में आया क्या? अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस 9 को इस 9 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है नहीं? अब अगर ध्यान से देखिएगा, इस 8 को इस 9 के साथ जब कंपेयर करिएगा तो ये 9 बड़ा हो रहा है। साइन उल्टा हुआ, आंसर लगा देना है सीएनडी। क्या समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर है इसमें? तीसरा क्वेश्चन में नो प्रॉब्लम दोस्तों। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप सभी एस्पिरेंट को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, एक अच्छा पेपर दे सकें कि आप सभी को ये लगे दोस्तों, आप सभी को ये न लगे दोस्तों कि हमने जो इतने दिन मेहनत किया तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या क्या पड़ा दोस्तों? तो 6 से आपको 5 लाना है। तो साइन देखिएगा, दोनों साइन माइनस प्लस के हैं, साइन बदल करके भी दोनों प्लस के ही हुए। 2 6, 3 और 2 हो जाएगा। समझ में आया क्या दोस्तों? वाई में क्या पड़ा है? 9 से 6 लाना है। तो दोनों साइन देखिए, दोनों साइन प्लस के हैं, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे? प्लस के ही हो जाएंगे। तो 3 3 9, 3 और 3 हो जाएगा। अब कंपेयर करने का टाइम आया। जब कंपेयर करिएगा तो ध्यान से देखिएगा, 3 से 3 को करिएगा तो 3 बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3 को 3 से करिएगा बराबर, 3 को 2 के साथ करके तो बराबर हो जाएगा। x लेस देन इक्वल टू y, हम कह सकते हैं दोस्तों y मोर देन इक्वल टू x। x y बराबर भी है किससे? तो x से। समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करें।
5वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई बात नहीं, आ जाते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 36 होता है। 17% कितने का? 300 का। 300 का 17% 51 होता है। 51 जोड़ दीजिएगा तो 87 हो जाएगा। 17% 200 का, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 17 दूनी 34, 34 माइनस के हैं, इस साइड लाइएगा, प्लस का हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा, 7 4 11 11 1 12 हो जाएगा। समझ में? x बराबर 1 to 1 है। समझ में आया? 5वां क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से। 6ठा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दूसरा, छठा क्वेश्चन भी हो ही जाएगा। चलिए दोस्तों, हुआ क्या? नहीं हुआ ना? आइए, कोई बात नहीं दोस्तों, आइए, कोई बात नहीं दोस्तों, ध्यान आइए। 1331 है। 1331 11 का होता है, 16 या 48, 30 11 या 33, 330 हो जाएगा। 11 से अगर 33 को 30 को गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कैसे करना होगा? ध्यान से देखिए, इसको कर दीजिए, 0 3 हो जाएगा, 330। समझ में आएगा क्या? 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 जोड़ दीजिएगा, 9 8 3 11 3 2 5 1 6 6 क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, अच्छे से सॉल्व हम कर ले जाएंगे तो कर ले जाएंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ? आई कोई आइए दोस्तों, अच्छे से आइए। 5 से भाग तो 105 हो जाएगा दोस्तों। 3 से गुना कर दीजिए, 315 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 315। 16 या 48, 16 या 48, 8 5 13 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 363 x बराबर। क्या समझ में आया? 7वां क्वेश्चन दोस्तों, डाउट क्लियर है? समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ इस लास्ट क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।